पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट्स। सो फाइनली आपके सामने आज मैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जिसने अपने बीएड के कोर्स में सेमेस्टर प्रणाली जो है लागू कर दी है, तो उसी के सापेक्ष मैंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर का मैम क्या सीन रहने वाला है, ये मैं आपको पहले आज सिलेबस के थ्रू एक बार रिव्यू दे दूं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। आप अपना माइंड सेटअप कर लो। एग्जाम देने के बाद मैं आपकी क्लासेस एकदम शुरू कर दूंगी जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट करवाई है। ठीक है, तो देखिए सेकंड सेमेस्टर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा वो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका पूरा डिपेंड करेगा कि आपने ग्रेजुएशन में क्या ले रखा था, आपने इंटर में क्या किया, फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आपके पास क्या था, या आपने 2 सालों तक क्या लिया, या आप आगे चल के किस चीज़ के टीचर बनना चाहते हैं, किस विषय को पढ़ाना चाहते हैं, ये सब बातें निर्भर करेंगी। खैर इसका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वो आप अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग ही करिएगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कितने सब्जेक्ट्स होंगे मैम, क्या होगा। पहली बात तो एक होगा आपका पेपर 1, अंत तक रहिएगा, मैं सब कुछ समझाऊंगी आपको। एक रहेगा आपका पेपर 2। पेपर 1 में आपके इंटरनल नंबर 25 मार्क्स और एक्सटर्नल 75 मार्क्स, यानी 75 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 2 में भी आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा, और इंटरनल मार्क्स जो होंगे आपको वो 25 मिलेंगे। सेम अब अभी मैं बताती हूँ कि पेपर में कैसे आपको क्या चूज करना है ना, क्या कौन सा कॉम्बिनेशन रहने वाला है, अभी सब बताते हैं। पेपर 3 आपका रहने वाला है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपको 75 नंबर मिलेंगे एक्सटर्नल, यानी यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्जाम होंगे उससे मिलेंगे, और 25 नंबर आपको इंटरनल यानी कॉलेज में जो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उससे मिलेंगे। ठीक है, फिर होगा आपका एक पेपर 4। अब जैसे आपने सेमेस्टर फर्स्ट में क्या किया था, किसी बच्चे ने इंक्लूसिव लिया था, किसी ने मूल्य एवं शांति शिक्षा यानी वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लिया था, किसी ने जेंडर एंड सोसाइटी वाला लिया था। ठीक है, तो 3 ऑप्शन थे, आपने कोई एक पेपर सेलेक्ट किया था पेपर 4 में। वैसे ही सेम सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके पास 3 पेपर हैं। कौन कौन से? पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन और एजुकेशनल फॉर हैप्पीनेस। इन तीनों में भी आपको एक सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आपको 75 नंबर का बाहरी पेपर होगा और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपको कितने क्वेश्चन पेपर देख लिए आपने? 4 पेपर देख लिए। अभी और मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो ज़रा, उसके बाद में ये आपका 4 वीक्स का प्रैक्टिस टीचिंग होगी। यहाँ पर आपकी 1 महीने की टीचिंग लगेगी, 1 मंथ की, है ना, जो आपकी स्कूल से कॉलेज से डिसाइड होगी कि किस स्कूल में आपकी टीचिंग लग रही है, क्या चीज़ें हैं। वो होगी 50 नंबर की आपकी। ठीक है, उसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। 50 में कितने मिलेंगे, ये टीचिंग आपने कैसी की, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके बाद में आपके ये हो गए ग्रेडिंग सब्जेक्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और केयर फॉर एनवायरनमेंट, म्यूजिक, ड्रामा, ये रिलेटेड एक्टिविटीज़ वाले। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके पेपर कितने हुए? तो क्या देखा आपने कि मैम पेपर हुए हमारे कितने? 4। हमने कहा ठीक है, वेरी गुड। चौथे पेपर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, जो आपके कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे लें या जो आपको जिसका टीचर अवेलेबल हो कॉलेज में, आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 3 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर 3 में अभी तक आपने देखा कि सीधी सी बात है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि तब कोई टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। ठीक, अब बात आती है मैम पेपर 1 और 2 में। तो पेपर 1 और 2 में देखो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट एनी 2 पेडागोजी पेपर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ए, बी एंड सी। यानी कि जो बच्चे हैं उनको कोई 2 पेडागोजी वाले पेपर चूज करना है इन ग्रुप से। अब मैम ग्रुप में क्या क्या है, देखो एक ग्रुप दिया है ए ग्रुप में दिया है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस। एक ग्रुप है आपका बी, जिसमें दिया बायोलॉजिकल साइंस, टीचिंग मैथमेटिक्स, हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, पेडागोजी ऑफ उर्दू, और एक है आपका ग्रुप सी, जिसमें दिया है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जिन बच्चों ने बीकॉम लिया था ये उनके लिए पेडागोजी ऑफ होम साइंस, पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, ये हो गया। अब इतने ग्रुप्स हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या लिया है। जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी किया सपोज, है ना, तो बीएससी किया, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं ना। किसी बच्चे ने बीएससी किया है, ठीक है, और उसने फाइनल ईयर में यानी अपने 3rd ईयर में क्या सब्जेक्ट्स ले रखे थे? फिजिक्स ले रखा था और मैथ्स ले रखा था। क्या ले रखा था? फिजिक्स ले रखा था, मैथ्स ले रखा था, या केमिस्ट्री ले रखा था, या मैथ्स ले रखा था। कोई 2 सब्जेक्ट ही लेने होते हैं, या फिजिक्स ले रखा था, मैथ्स ले रखा था, या केमिस्ट्री और मैथ्स ले रखा था। तो उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? उनके सब्जेक्ट्स देखो क्या हो सकते हैं, उनको मिलेगा अगर देखा जाए तो टीचिंग, पहला तो बोलेंगे पेडागोजी ऑफ टीचिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, एक तो उनके पास ये हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा वो क्या ले सकते हैं,
दूसरा उनके पास देखो वो कॉमर्स वाली फील्ड में जाएंगे नहीं, उसके बाद में हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू से उनका कोई मतलब नहीं है ना। अब वो तीसरा सब्जेक्ट उनको मिलेगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। या फिर अगर बच्चे ने मान लो केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रखा है, फिजिक्स और बायोलॉजी ले रखा है ना, ये जस्ट लाइक जूलॉजी बॉटनी वाला होता है सीन, तो उनको मिलेगा पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और साथ में क्या ले सकते हैं, तो वो ये ले सकते हैं पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो वाले बच्चे ले सकते हैं जैसे जिन्होंने बीटेक बीसीए कर रखा हो, ठीक। सोशल साइंस बीए वाले बच्चों के लिए होता है, जिन्होंने अपने बीए में हिंदी इंग्लिश वगैरह ले रखी है, संस्कृत उर्दू वगैरह ले सकती, वो ये वाले पेडागोजी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जिन बच्चों ने कॉमर्स ले रखी है तो उनके पास पेडागोजी ऑफ कॉमर्स आएगी, है ना। और अब एक बात और सुन लो ध्यान से, जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनना है 2 सब्जेक्ट वाला, ये एक बार लेने से पहले, लॉक करने से पहले, जो भी आपके डिपार्टमेंट के एचओडी सर हो, है ना, एचओडी सर हो, उनसे आप एक बार ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा कि सर हमारे हाई स्कूल नहीं सर हमारे इंटर में ये सब्जेक्ट्स हैं, मैंने ग्रेजुएशन में ये कर रखा है, मेरे फाइनल ईयर में ये सब्जेक्ट्स थे, तो अब हमको ये 2 सब्जेक्ट्स कौन से सेलेक्ट करने चाहिए कि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसका एकदम क्लैरिफाई वीडियो बन जाए तो आप एक काम करिएगा, आपको जो दिक्कत हो अर्थात आपके इंटर में जो सब्जेक्ट हो वो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, उसके बाद में ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है वो लिखिएगा, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में आपके पास कौन से सब्जेक्ट रहे ये लिखिएगा। उसके बेसिस पे मैं आप लोगों के कमेंट्स का एक वीडियो बना दूंगी जिससे कि सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो फाइनली ये तो आपको होप्स हो कि समझ में आ गया होगा ना, ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा, है ना, कि क्या क्या आपको एक्चुअल में पेपर देने थे। पहला तो आपका रहेगा पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट 1, फिर रहेगा पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट 2। तो इन दोनों पेपर को आपको इन ग्रुप्स से सेलेक्ट करना है, ग्रुप A B C से। और उसके बाद में आपका एक पेपर 3 रहेगा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, है ना। और उसके बाद में एक पेपर 4 रहेगा आपका, जिसमें आपको इन तीनों में एक सेलेक्ट करना होगा। अब मैम ये इनकी PDF वगैरह ये सब कहाँ मिलेगी, तो इन सब के लिए और आपकी अगर आपको अपने B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की तरह स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो सबसे पहले आप हमारे एक ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का नाम है आपका PG पॉइंट। क्या नाम है आपका, PG पॉइंट नाम है ऐप का, इंस्टॉल कर लीजिए। अभी वहाँ पर भले आपको 2nd सेमेस्टर का कंटेंट ना मिले, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर आपको 2nd सेमेस्टर का भी कंटेंट मिलने लगेगा। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े उनको मैं बता दूँ, आप हमारे बेटा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम भी आपका PG पॉइंट है, बाकी की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप चाहते हैं कि इसका भी डिटेल्ड वीडियो बने कि एक जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उसके अंदर का क्या क्या टॉपिक्स रहने वाला है, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैम ये हिंदी में वीडियो बना दीजिए कि भाई पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो ये आप सब बातें हमसे कमेंट में बोलिएगा, तो मैं आपको एक हिंदी में भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि आपको ये चीज़, ये नई नई जानकारी पसंद आई होगी। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, और जो बच्चे पुराने हैं वो अपने दोस्तों साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू नेक्स्ट वीडियो।